चलिए लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं इसको और हम बात करते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। एक्चुअली आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा और ये मैंने अपने जीवन में बहुत वास्तविकता में इस कहानी को देखा है। और जब मैंने कॉन्सेप्टर बैच बनाया था तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि मैं नॉर्थ इंडिया में लगभग शुरुआती दौर में बहुत से इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गया, तो वहाँ पर मेरा एक आदत रही, बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत आसानी से हो जाता, मुझे घेर लेते थे, बड़े लंबे लंबे समय तक बात करते थे। तो उन दिनों डिस्कशन होते रहते थे उनसे कि भाई क्यों आप, तो उनको पता ही नहीं होता था कि सही तरीके से क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़। तो वो बोले, मैंने क्या पूछा क्या कर रहे हो पाँच, बोले नहीं हम तो बस आते हैं, नोट डाउन करते हैं, चले जाते हैं, यही हमारा काम रहता है। तो बहुत सी चीज़ें समझने को मिली कि स्टूडेंट का मन कैसा होता है, उसको तैयारी में कितने लेवल की ज़रूरत पड़ती है, सारे स्टूडेंट मेरिटोरियस नहीं होते हैं। तो इसके बाद भी हमें एक जो समानता का सिद्धांत है वो लेकर आना पड़ता है। तो कुल चीज़ों को मैंने मिलाया और वहाँ पर एक सिद्धांत को मैंने जो है वो प्रोड्यूस किया कि किस रूप में हमारा ये सिद्धांत हमारे सामने आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसकी शुरुआत करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो किस रूप में हम जो है वो सामने आ सकते हैं, किस रूप में जो है वो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको शुरू करते हैं। बेसिकली मेरे जीवन में मुझे दो स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला। आपने ट्वेल्थ कर लिया है, ठीक है, आपने ट्वेल्थ जो है वो कर लिया है और ट्वेल्थ करने के बाद आप जो है वो बेसिकली किस रूप में आप आगे जा रहे हैं ये ज़रा देखें। सो जनरली एक स्टूडेंट एक्स और एक वाई है, दो कहानियाँ हैं, ज़रा ध्यान समझ देखिएगा आप किस कैटेगरी में है और किस रूप में रिलेवेंट करते हैं। तो जब एक स्टूडेंट, इसने भी ट्वेल्थ कर लिया और एक वाई, इसने भी इनके गेटअप से लग रहा होगा कि ये लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहा है, ये जानता है कि आगे मैटर ऑफ चॉइस क्या है मेरे सामने। और वाई जो है वो बहुत कैजुअल है, ही इज़ एंजॉइंग समथिंग, की लाइफ जो है मुझे एंजॉय करनी है। सो आफ्टर ट्वेल्थ इन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ में मुझे क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि मैटर ऑफ चॉइस क्या है, आपको किधर जाना है, आईआईटी में जाना है, आईएएस में जाना है, नीट में जाना है, किधर आपको जाना है। तो ये मैटर ऑफ चॉइस हो जाता है, एक कंसर्न हमारा क्रिएट हो जाता है। सो मैटर ऑफ चॉइस में ये हुआ कि एक्स के सामने भी चॉइस थी और वाई के सामने भी चॉइस थी। अब दोनों ने अलग अलग तरीके से चुनना जो है पसंद किया। एक्स थोड़ा सा अवेयर था और उसको लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को सही मकसद देना चाहिए। वाई वो था जिसे समाज में कहा गया, अरे यार अभी क्या है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी थोड़ा खाओ पियो खेलो मस्त रहो यार, अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो एंजॉय करना है, एंजॉय नहीं करोगे अभी पढ़ाकू बन जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। एक्स वाई जेड दुनिया भर की बातें जो है वो कही गई। तो दो हमारे बीच में स्टूडेंट हैं, एक एक्स और वाई है। अब चलते हैं आगे और इनकी कहानी को समझते हैं कि मैटर ऑफ चॉइस क्या रहा। तो एक्स ने चुना अपने सपनों की मंजिल की, नहीं मुझे अभी से यूपीएससी के लिए भारत की प्रशासनिक सेवा में जाना है, मुझे बंद गले का कोट पहनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठना है और मेरे कन्वोकेशन में वो आने चाहिए। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी, उसने अपने जीवन को रास्ता देना शुरू किया। उसको पता था कि जैसे कुम्हार जब किसी बर्तन को बनाता है तो उस पर चोट मारता है, उसको आकार देना पड़ता है, हर समय उसको हाथ का सपोर्ट देना पड़ता है। तो उसने समझा कि 12वीं के बाद ये मस्ती करने का टाइम नहीं है, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को बनाना है, जब मेरे पास पावर आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, सुरक्षा आ जाएगी, तो मस्ती करने का मजा ही अलग होगा। अभी आपने देखा कि जो आईएएस टॉपर इरा सिंघल, उनके इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो आजकल वो पेरिस में घूम रही हैं, नए साल का पेरिस का जश्न। एक मध्यवर्गीय परिवार, एक जरा जो 30,000 35,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति, उससे कहो जरा तुम पेरिस में जो है वो मजा करके आओ, टूर करके आओ, और पूरी लग्जरी सुविधाओं के साथ। वो एफिल टावर घूम रही, उन्होंने फोटो डाली, अगर आपने भी देखा होगा उनकी फोटो वायरल हो रही है, और वो पूरा घूम रही हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में, पेरिस में छुट्टियां मना रही हैं, लोग जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। शादी करने के बाद आपने देखा कि जैसे तमाम जो है सेलिब्रिटीज़ जो बन जाते हैं आईएएस ऑफिसर, वो लंदन घूमने जा रहे हैं, पेरिस घूमने जा रहे हैं, वो इधर से उधर अपना, और उनको बाकायदा इसके लिए छुट्टियाँ भी मिलती हैं, उनको एम्यूनिटीज़ मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना है, तो दोनों तरह से मस्ती होती है। जिंदगी के इस पार और जिंदगी के उस पार भी हम जो है मैटर करते हैं। तो खैर एक्स ने जो है वो डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को एक डायमेंशन देना है, कल को मुझे अपने आप को सुरक्षित करना है, हमें फाइनेंशियली सिक्योर करना है, सोशली सिक्योर करना है, हमारी प्रेस्टीज सिक्योर होनी चाहिए। ये सब कुछ उसने सिक्योर करने की सोची। वाई ने, चूंकि वाई थोड़ा फंकी, तो बोला, उसको ये मैसेज दिया गया कि अरे यार अभी लाइफ जीने का नाम है, मस्ती कर ले यार, अभी पार्टी करनी है। तो उसने जो है अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया और उसने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया जो लाइफ को बिल्कुल जो चिल मारना, रात में पार्टीज करना और जो है वो मस्ती करना, ड्रग्स, ये सब जो भी है उसको मस्ती करने का शौक चढ़ा, उसने अपना जो है पार्टी ग्रुप चुन लिया।
तो दोनों ने अपने अपने चॉइस कर ली। एक ने जीवन की गंभीरता को समझा और उसने समझा कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मुझे पावर, मुझे सरकार की तरफ से प्रेस्टीज मिल जाए, तो ये सब चीज़ें तो मेरे पैरों में पड़ी होंगी। आईएएस ऑफिसर को मैंने देखा, आईपीएस ऑफिसर को देखा है, उनके लिए एमिनिटीज जैसे बिखरी हो। 7 स्टार एमिनिटीज क्या है, जो आप 7 स्टार जो एमिनिटीज जो एक मध्य वर्ग जो है वो खरीद नहीं सकता, उस तरह के होटल्स में रुक नहीं सकता, उस तरह के क्लब्स उनको नहीं मिलते, वो सब ऐसे उनको पैरों में बिखरे होते हैं। उनको जो एमिनिटीज चाहिए बस जाना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे ही कई स्टूडेंट हैं, अलग अलग कैडर से आते हैं, तो जब वो दिल्ली में आते हैं तो उनके अपने भवन है, जैसे मान लीजिए झारखंड भवन है, महाराष्ट्र भवन है। अगर आप उसके अंदर कभी आपको जाने का मौका मिले, पहली बात तो बहुत ही सुरक्षा होती है, हर किसी को जाने को नहीं मिलता। अंदर जाओगे तो ऐसी सुविधाएं, सब कुछ उनको जो है वो मिला होता है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कुछ सोचना नहीं है कि होटल का कमरा, गाड़ी कहाँ, सब कुछ उनके लिए मिला हुआ है। अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 50,000 60,000 भी कमा रहा है, उन एमिनिटीज को वो हायर नहीं कर सकता, एक इतनी बढ़िया कार नहीं हायर कर सकता, इतने बढ़िया जो है रहने के लिए होटल जैसी जगहों पे, लग्जरियस जगहों पे वो नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि आगे चलकर हमें जो चॉइस हम करते हैं हम उसी तरह से बनते हैं। कहा जाता है मैटर ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, इन दोनों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया। इसने अपने सपनों का जो है मंजिल देना, छोटा छोटा हमें एफर्ट करना है, और इसने पहला तो मकसद चुना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मकसद चुनना। एक जो वाई है, इसने अपना कोई मकसद नहीं चुना। उसने कहा लाइफ जैसी चल रही है चलें यार, मस्ती है, चिल करना है, पार्टी, हाँ पार्टी करेंगे, आज घूमने आज घूमेंगे, आज यहां जाना है। ये नहीं कह रहा हूं कि घूमो फिरो नहीं, लेकिन मकसद इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है। ये घूमने भी जा रहा है तो अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, अपने आप को अगली पढ़ाई के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है। ये वहां पर सीखने की कोशिश कर रहा है। ये जा रहा है नाइट क्लब्स में, ये जा रहा है मॉन्यूमेंट्स घूमने के लिए, ये जा रहा है पर्वतीय स्थलों पर घूमने के लिए, वहां पर जाकर देख रहा है कि कैसा वहां का एनवायरमेंट है। उसके दिमाग में उसका सिलेबस चल रहा है और वो पर्वतों पर भी जा रहा है, नदियों को भी देख रहा है, तो उसकी ज्योग्राफी चल रही है। अच्छा, नदियां ऐसी होती हैं, सर ने रैपिड्स ऐसे पढ़ाया था, रैपिड्स ऐसे होते हैं, ये डैम यहां पर बनाया गया, अच्छा भाखड़ा नांगल डैम सर ने पढ़ाया था यहां पर है। तो उसके दिमाग में वो चीजें जुड़ती जाती, क्योंकि वो अपने मकसद के साथ जुड़ जाएगा। और मकसद एक चुंबक की तरह होता है, एक मैग्नेट की तरह होता है, वो आपको जोड़े रखता है। और यहां पर दूसरा जो सेगमेंट होता है वो कि कोई मकसद नहीं है, जैसे कि पार्टी, आज पार्टी है, चलो ये पार्टी, कल दारू पार्टी, कोई बात नहीं, चलने दो। खैर, दोनों ने अपने अपने मकसद चुन लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी घूम, ऐसा नहीं कि ये घूमने नहीं जाएगा, ये कॉलेज टूर पे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन जब ये जाएगा तो ये पर्वत को देखने का इसका मजा कुछ और होगा। ये ढूंढेगा कि वहां पर नाइट क्लब कहां मिल जाएगा, कहां पर दारू का ठेका मिल जाएगा, कहां मस्ती करनी है, और ये ढूंढेगा कि कहां पर मैं अपनी जो नॉलेज मैंने किताबों में पढ़ा है मुझे उसको कैसे इनरिच करना है। कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएगा, किसी मंदिर को, तो आर्किटेक्चर को देखेगा कि इसमें जो है गर्भगृह क्या है, इसमें कौन सी शैली है, नागर शैली है, वासा शैली है, तो घूमेगा ये भी, लेकिन ये अपने मकसद के साथ हर समय जुड़ा होगा। तो इसके दिमाग में एक चुंबक जनरेट हो चुका होगा, इसका मकसद यानी इसका एम जो है वो एक चुंबक की तरह काम कर रहा होगा। सेम, चलिए आगे हम स्टोरी बढ़ाते हैं। और इन दोनों ने अपना